हैं रैपिड फायर राउंड में और बिल्कुल तेज सवाल संजय झा जी से। 2025 में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। बीजेपी और आरजेडी किसके साथ ज्यादा सुकून मिला संजय झा जी को? नहीं, हमारा व्यक्तिगत नहीं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि नीतीश कुमार जी ही लगातार जी, मैं इसलिए चर्चा करूं, अटल जी को आज भी रिकॉल करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं जी। तो इसलिए उनका जो संबंध बीजेपी से नीतीश कुमार जी का रहा जब से साथ बने, और उसी चाहे वो केंद्र में रहे चाहे यहाँ रहे जी, तो मुझे लगता है या मेरे पूरे पार्टी के रैंक एंड फाइल का जो कंफर्ट लेवल हमेशा बीजेपी के साथ, कंफर्टेबल बीजेपी के साथ। जनता दल यूनाइटेड के कभी अकेले अपने दम पर लड़ने की संभावना आप बिहार में देखते हैं? एक बार हम लोगों ने जरूर कोशिश की 2014 में जी, लेकिन अलग अलग एक माहौल था जी। लेकिन बिहार में आज भी मुझे लगता है समीकरण का ही चुनाव है। समीकरण का ही नहीं चुनाव दिखता है जी। कि जो भी होगा अलायंस का ही राजनीति यहाँ चलेगा। जेडीयू में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन? पहला नाम संजय झा, नहीं, दूसरा नाम ललन सिंह, तीसरा नाम विजय चौधरी, चौथा नाम अशोक चौधरी, पांचवा नाम मनीष वर्मा, छठा नाम निशांत कुमार। 1 से 10 लेके 10 तक सिर्फ नीतीश कुमार। 1 से 10 तक सिर्फ नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का एक ऐसा फैसला जिससे संजय झा सहमत नहीं थे। एक ऐसा फैसला जी, जिससे आप सहमत नहीं थे। नहीं, ऐसा तो कोई उनका फैसला जब महागठबंधन में जा रहे थे? मैंने एक सेक्शन को जरूर लगता था कि जो उनका स्वभाव काम करने का तरीका है, ये सच्चाई है अगर आप पूछते हैं तो एक जो उनका काम करने का तौर तरीका है वो जेल नहीं करता है, मैच नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल उनके काम करने के तरीके से नीतीश, और वो हमेशा वो डिस्कम्फर्ट में रहते थे। नीतीश कुमार की कौन सी बात सीख की तरह है जिसे संजय झा फॉलो करते हैं? एक बात तो बहुत सीख की तरह जी, कमिटमेंट। कमिटमेंट। हाँ, ये उनसे सीखने का है कि कोई काम उन्होंने ठान लिया जी, तो नहीं कहता है कि मैं सब कुछ लगा दूंगा उसके लिए। बिल्कुल, वो ड्राइव जो अंदर से है उनमें, जी, वो पुश करने का चीज वो उनमें बहुत बड़ा है। संजय झा राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? पत्रकारिता करते। आगे चुनाव लड़ने की इच्छा है, लोकसभा या विधानसभा? नहीं, अभी तो ये चुनाव जो हम लोग लड़ रहे हैं जी, तो मैंने कहा कि ये चुनाव बिहार के लिए, जितना मैं चुनाव देखा, सब चुनाव इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव इसलिए है कि बिहार के लिए मेक एंड ब्रेक है चुनाव। जी, बिहार को टॉप में भी पहुंचा सकता है और बिहार को बैक गियर में भी ले जा सकता है। तो ये चुनाव हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी इसी पर फोकस है हम लोगों। संजय झा को सबसे ज्यादा टोकने वाला व्यक्ति परिवार में कौन सा है? मेरी बेटी ही टोकती है। आपकी बेटी? चलिए अंतिम सवाल, और ये सवाल बहुत दूर तक संदेशा पहुंचाएगा। बिहार में कभी जाति आधारित राजनीति खत्म होगी? और आगे क्या कभी आप किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनते देख सकते हैं? देखिए, मैं नीतीश जी ने एक बहुत बड़ा काम ये किया, मैं कोई कास्ट पे नहीं जा रहा हूँ। आज मैं जहाँ हूँ वो एग्जाम्पल है, बिल्कुल, जहाँ नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को बैठा दिए। साधारण बात नहीं है, इसलिए उन्होंने डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को फ्रंट में रखा जी, और यूनिवर्सल स्कीम बनाना। ये ने आज जो नहीं भी वोट देते हैं नीतीश कुमार को, उनको भी आप माइक नीचे रख करके पूछिएगा, कैमरा ऑफ करके, वो भी कहेगा कि नहीं, काम तो किए हुआ, काम इसी से पूरा बिहार में पूछ लीजिएगा जो नहीं भी करेगा। तो ये जो यूनिवर्सल ये रहा कि किसी को छोड़ के नहीं चलना। कोई भी सरकार पास्ट में रहा हो तो हमेशा लगता कि इसका सरकार है, उसका सरकार है, लेकिन ये नीतीश कुमार का ही सरकार है जिसमें सबको लगता है कि हमारा स्टेक। ये साधारण चीज नहीं है, उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया। किसी को ये नहीं लगा कि हमको छोड़ करके सरकार चल रही है। तो ये एक चीज जो है, इसलिए डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को ले जाना, उसमें किसका कहाँ जनता किसको एक्सेप्ट करता है, वो जनता मालिक है। संभावनाएं खुली, आपने सबके लिए खुली हुई। चलिए, तो देखिए, बहुत बहुत अच्छा लगा संजय झा जी, आज आप बिहार की बात के मंच पर थे और आपने बिल्कुल खुले दिल से, लेकिन फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित करें जिसमें आपका भी भला है और बिहार का भी भला है।
अजीत जी। हाँ भाई, आपका विजन ट्रांसफर हो आपके तमाम एमपीज पर, बिहार के तमाम एमपीज पर। तो आप आए, आगे भी आपको बुलाते रहेंगे, आपका स्नेह और समर्थन मिलता रहेगा। बिहार में आप चुनाव लड़िए, शुभकामनाएं हैं हमारी, मतलब पार्टी की हम बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ बिहार की बात पे